और होता ये है रमज़ान में when we have been told to abstain from eating and drinking, simplify our life that way and focus on taqwa, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? खाना पीना बढ़ जाता है, किचन का लोड बढ़ जाता है, रेस्टोरेंट्स जो कि रात को वैसे 12 बजे तक बंद हो जाएंगे वो सारी रात खुले हुए हैं। पहले लोग बेसिकली घर में सहरी अफ्तारी करते थे, अब वो सारे एहतमाम बाहर हो रहे हैं, यानी जंक जो है हर तरह का वो बढ़ गया है। तो फिर ऑब्वियसली तकवा जो हमने अटेन करना है उसका फोकस कम हो जाएगा। सो लेट्स फोकस ऑन सम करेक्ट ईटिंग पैटर्न्स एंड फोकस ऑन तकवा, यानी हम ये अपने आप को समझाएं कि अगर मैंने इस महीने में बहुत ज़्यादा खाने पीने पे तवज्जो दी तो जो ज़रूरी काम है करने वाला वो मिस हो जाएगा। और ज़रूरी काम क्या है? तकवा। So there are certain rules some experts give us related to healthy eating. आप खुद भी प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। पहले मैं आपको जनरली ये रूल बताऊंगी और इसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स। एक तो मूव टूवर्ड्स फ्रॉम जंक टू नेचुरल फूड। व्हेन यू आर ईटिंग जंक, लाइक अगर आप एक ट्रैश कैन बन जाते हैं जिसमें हर कोई कूड़ा फेंके, तो आप देखिए हमारा तकवा कैसे आएगा? तकवा नहीं आ सकता। व्हेन वी ईट जंक, वी हैव जंक थॉट्स, वी हैव जंक लाइफस्टाइल। हम ऐसे बन जाते हैं। किसी ने कहा था ना, तुम मुझे बता दो तुम क्या खाते हो एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो खाना पीना हमें डिफाइन करता है क्योंकि हमने हर वक्त करना है। जहां जहां हो सके, आई वुडंट से कि आप बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की तरह हर चीज खत्म कर दें, कोई चीज घर में बाजारी नहीं आएगी, लेकिन जहां जहां ऑप्शंस हैं नेचुरल फूड को प्रेफरेंस दे दें। दिस इज व्हाट आई डू एट होम। जो जो चीज मैं चेंज कर सकती हूँ, जो नेचुरल ला सकती हूँ, देसी खाना ला सकती हूँ, मैं देसी ले आती हूँ। When I'm invited to any restaurant, any cafe, I try to see कि इसमें सबसे कम जंक कौन सा है, सबसे बेहतर खाना कौन सा है जो मैं खा सकती हूँ, कौन से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो ज़रा बेटर क्वालिटी का फूड सर्व करते हैं। यू नो, यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ सम ऑप्शंस, लेकिन नेचुरल फूड जो होता है उसको प्रेफरेंस आपने देनी है। अब रोज लाइनें लगी हो समोसों, पकौड़ों और जलेबी के लिए, ये ना करें। कभी कभार आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन ट्राई टू हैव फ्रूट्स, ट्राई टू हैव वेजिटेबल्स, नट्स, जो नेचुरली सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है करेक्ट फूड टाइमिंग। और इंशाल्लाह क्योंकि रमज़ान इज अबाउट सहरी एंड इफ्तारी, सो आई विल गिव यू द डिटेल्स के सहरी और इफ्तारी में भी आप क्या कम्बिनेशंस करेंगे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके पेशेंट्स की भी हेल्थ अच्छी रहे। देन यू कैन सेलेक्ट फेवरेट फूड, बट इन दैट सिलेक्शन यू हैव टू रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द रूल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कितना खाना चाहिए, क्या कहते हैं इसके बारे में? भूख रख के खाना चाहिए। पोर्शन साइज आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स कोई आपके टेबल पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, घर वाले खा रहे हैं, उन्होंने बना दिया है और आपको लग रहा है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए बिकॉज मेडिकली यू अंडरस्टैंड देयर आर ट्रांस फैट्स इन इट, या ये कि इसमें जंक है, बहुत फ्राइड है, इसके इंग्रेडिएंट्स इतने हेल्दी नहीं है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे शुगर की फ्लक्चुएशंस अभी से आना शुरू हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली आपको पता है ना, जितनी इंसुलिन फ्लक्चुएशंस आएंगी आपकी बॉडी में व्हेन यू आर यंग, द चांसेस ऑफ यू हैविंग डायबिटीज विल इंक्रीज। सिंपल फिनोमेना। तो आप इन सारी बातों को माइंड में रखते हैं। यू नो, रिमेंबर योर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, इवन एनाटॉमी, ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडिंग एंड यू रिलेट टू व्हाट्स ऑन योर प्लेट। तो फिर आप क्या करते हैं? पोर्शन साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा ले लिया। लाइक व्हेन आई सी माय फैमिली मेंबर्स ईटिंग fudge brownies or cakes or bakery item and they're insisting खाएं, and I do understand it's not healthy, so what I'll do is I'll just take a bite
ताकि मैं अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकूं और बहुत बड़े पोर्शन साइजेस ना रखूं। करेक्ट फूड कॉम्बिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को सिंपल कार्ब्स के साथ मिक्स करेंगे, योर स्टमक विल गेट कंफ्यूज्ड। आपका स्टमक कंफ्यूज्ड होगा तो आपकी ईटिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने ये देखना है वो कैसे खाना है, अभी मैं आपको समझाती हूँ मजीद। फूड रोटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ। व्हाट दे से इज के इफ वी कीप ईटिंग द सेम फूड एवरी डे, then what happens is there are a lot of toxins which are coming with that food, that particular food, and it's staying in our body for a while. So when it stays in our body, तो वो हमारा एक्सपोजर जब होता है तो एलर्जेंस जो होते हैं, we know the allergic process, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में एलर्जीज आ जाती हैं। स्किन एलर्जीज हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, एस्थमा है, वी टॉक अबाउट सो मेनी एलर्जीज नाउ। बट इफ यू हैव फूड रोटेशन, जैसे आज मैंने जो खाया है उसको कल रिपीट नहीं करना, उससे अगले दिन रिपीट नहीं करना, 4 डेज के बाद रिपीट करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी एलर्जीज कम हो जाएंगी। दिस यू कैन एडवाइज टू ऑल द पीपल जो कि आपके अपने सर्कल में पेशेंट्स हैं कि आप इस तरह करें। फूड टेम्परेचर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, चिल्ड ड्रिंक्स, दैट्स अ अनहेल्दी कॉन्सेप्ट। टू हॉट अ ड्रिंक, दैट्स ऑल्सो अनहेल्दी, और ये सुन्नत के भी खिलाफ है। एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि पानी कैसे पीना चाहिए। हमारा रमज़ान चैलेंज क्या है, ये एक फूड फेस्टिवल मंथ बन जाता है जैसे मैंने आपको बताया, और ह्यूज अमाउंट्स में जंक फूड खाया जाता है। डिजीज लोड इंक्रीजेस, एक्सेसिव यूज ऑफ वाइट फ्लावर प्रोडक्ट्स, शुगर, कुकिंग ऑयल, और उसकी भी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं होती है। लिवर इज ओवरलोडेड विद ट्रांस फैट्स एंड अदर टॉक्सिन्स, and these dead junk foods pollute inner chemical environment, and it applies a block to mind body soul connection, and you will be deprived of fasting spiritual benefits. तकवा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये बन जाती है। और हमें ये भी देखना है कि पोस्ट रमजान इसकी वजह से क्या हो रहा है। स्टमक प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, और इसी तरह IBS और पता नहीं क्या क्या नाम अब हम लेते रहते हैं, वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। जनरल वीकनेस बहुत बढ़ जाती है, ब्लोटिंग होती है, पैल्पिटेशंस लोगों को होती हैं, इंसोम्निया हो जाता है, वेट गेन। लोग कहते हैं अच्छा जी हमने तो सहरी इफ्तारी की और बड़ा प्लान था कि वज़न कम हो जाएगा रमज़ान में, तो वज़न तो बढ़ गया, बिकॉज आप किसी फोकस के साथ ये काम नहीं कर रहे। और जितनी क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो बढ़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट्स रमज़ान के बाद ज़्यादा फिर आना शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। तो क्या करें? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्री सहरी। प्री सहरी क्या है? दैट सहरी से 45 मिनट्स पहले अगर आप उठे हैं, तहज्जुद आपने पढ़ी, सो विद इन फर्स्ट 2 to 3 minutes ऑफ वेकिंग अप, दिस इज द टाइम। आपको अगर 45 मिनट्स मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप थोड़े से नट्स ले लेंगे या किशमिश ले लेंगे, फ्यू 4 दाने किशमिश के ले लें एक दिन, 4 दाने पीनट्स के ले लें दूसरे दिन, एक इंजीर खा लें तीसरे दिन, चौथे दिन एक खजूर खा लें। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप फिर अब अपने आप को सहरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। If you woke up 1 hour before, then 30 minutes after first pre-sehri take yogurt और लस्सी। बहुत पहले से जाग रहे हैं तब आप थोड़ी सी ये भी ले सकते हैं, थोड़ा लस्सी थोड़ी सी ले लें या दही ले लें, और and 5 to 10 minutes later सहरी can be eaten। ये क्या करता है? ये चीज़ें आपकी गट को प्रिपेयर करती हैं। ये हेल्दी चीज़ें थोड़ी सी बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में लेने से आपका जो उस वक्त सलाइवा होता है उसमें बहुत बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो अगर फूड के साथ मिक्सअप होकर आप swallow कर लें तो दे इंक्रीज, दे इन्हांस योर इम्यूनिटी। आपके वो जो बैलेंस ले आते हैं कि आप कैसे खाएंगे, कितना खाएंगे, आपको वो एक कुव्वत दे देते हैं, आपको एक एनर्जी दे देते हैं। सो इफ यू डू नॉट स्लीप, then if you did not sleep, then skip first pre-breakfast and start with water and yogurt। सारी रात जागे रहें तो अब आप ये कर लें। एंड वाटर इनटेक हम यूजुअली पता क्या करते हैं, हम सहरी करते हैं और जब तक अजानें नहीं होती धड़ाधड़ पानी पी रहे होते हैं।
तो वाटर इनटेक कैसे होगी? इज बिफोर सहरी. यू कैन टेक 2 to 4 glasses बिटवीन प्री सहरी एंड सहरी. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रात को तरावी पढ़ें और सो जाएं, और सहरी से 1 घंटा पहले उठें. उस वक्त आप तहज्जुद भी पढ़ें, दुआएं भी बहुत सी मांगे. डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी. पानी भी पिए, थोड़े से नट्स जैसे बताएं, थोड़ा सा योगर्ट या लस्सी लेनी है वो ले लें. एंड वंस यू आर डन विद दैट, तो अब आप आगे जाएंगे. टी कैन बी टेकन 5 to 10 minutes बिफोर टेकिंग सहरी मील. हम चाय भी बाद में पीते हैं. ये सब टाइमिंग्स हैं और इन टाइमिंग से बहुत फर्क पड़ता है. अब सहरी पे हम आ जाएं. डू नॉट टेक बाकर खानी, फेनिया, पराठे इन सहरी. फ्राइड आइटम्स ना लें. क्या लेंगे आप? रोटी लें और होल व्हीट ब्रेड. अंडा ले लें एक दिन कबाब ले लें, एक दिन कोई कटलेट ले लें, भुजिया ले लें, बटर ले लें, हनी ले लें, सालन ले लें, योगर्ट ले लें. डेली डिफरेंट सालन बना हुआ है वो साथ ले लें. That is going to keep you very healthy and active throughout the day. And if you really are a paratha lover, then you should take aloo ka paratha, because the combination of the atta with aloo is going to be very healthy for you. And try not to take more than twice a week. And if you do not feel like eating heavy meal, तो फिर आप दलिया ले लें, मिल्क शेक ले लें, योगर्ट शेक ले लें, और योगर्ट एंड शेक. बट डू टेक अ वेरी फुलफिलिंग सहरी. सहरी में अपना पेट भरें अच्छी तरह, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए कहा जाता है कि उसमें अच्छी तरह पेट भरें. फ्यू सिप्स ऑफ ग्रीन टी विद लिटिल शक्कर आफ्टर द सहरी. चीनी निश्ता खत्म. चीनी नहीं लेनी. अगर आप शुगर को नो कह सकते हैं इस तरह के केसेस में, तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी. शुगर हैज एडिक्टिव पैटर्न. अगर आप में से किसी को अपनी कोई भी एडिक्शन को मैनेज करना है, तो सबसे पहले चीनी छोड़ दें. अगर शुगर को आपने कंट्रोल कर लिया, तो लॉट ऑफ अदर एडिक्शंस आर आल्सो गोइंग टू गेट बेटर. एंड पेशेंट्स विद वेरियस एलिमेंट्स कैन टेक द मेडिसिन आफ्टर फूड विद लिटिल वाटर. बस उनको कहें कि खाना खाने के फौरन बाद अपनी मेडिसिन ले लें. लेकिन बाकी इंस्ट्रक्शन सही होनी चाहिए कि जी सहरी के से उठ के उस वक्त आप पानी पिए. इफ्तार में क्या करेंगे? Avoid white flour products. Do not mix sweet and salty foods together. I tried this formula last Ramadan and इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान गुजरा था कि I cannot tell you. उसके बाद फिर गड़बड़ होगी, and this time I'm planning कि I'm going to carry this on. So the concept is कि आपने मीठी और नमकीन चीज़ को मिक्स करके नहीं खाना. That's the concept. क्योंकि इन दोनों की डाइजेशन फर्क है, और जब डाइजेशन फर्क है तो जब आप इनको मिक्स करते हैं उसकी वजह से देयर इज अ लोड ऑन द स्टमक, और उस टाइम पे जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट सेटिंग इन, और फैट एक्यूमुलेशन भी तब हो जाती है, और हमारी डिसबायोसिस भी वहां पे होना शुरू हो जाता है. सो टू स्टॉप ऑल दिस व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने अपने स्टमक को क्लैरिटी देनी है. आप सबसे पहले मीठी चीज़ खा लें, वेट फॉर 30 minutes, और उसके बाद फिर नमकीन खाएं. जैसे इफ़ यू ब्रेक योर फास्ट विद स्वीट फूड लाइक डेट्स, फ्रूट चाट, मिल्क ड्रिंक, जूस, लस्सी, शेक, कोल्ड कॉफ़ी, लेमनेड, इन सब में चीनी नहीं होगी, शक्कर होगी या हनी होगा. देन टेक योर सॉल्टी स्नैक्स और डिनर आफ्टर 30 to 60 minutes. वाटर और टी टू बी टेकन बिफोर डिनर. जैसे जो चीज़ मैंने की थी इस तरह से ही कि सब मीठी चीज़ें खा ली आराम से, और कभी कभार कोई जलेबी पड़ी है वो भी खा ली एक छोटा सा पीस, बिकॉज वो स्वीट है. उस टाइम पे वो सारा स्वीट आप ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा. या कोई खीर बनी हुई है या कोई और ऐसी चीज़ है, तो यू कैन टेक फ्यू स्पून्स, देयर इज़ नो हार्म इन दैट. और फिर आपने क्या किया? नमाज पढ़ी. नमाज पढ़ने के बाद तकरीबन हाफ एन आवर हो जाता है. नाउ यू कैन टेक टी और वाटर. और उसके बाद अब आपने क्या किया? अब आप सॉल्टी फूड ले लेते हैं. टेक सॉल्टी इफ्तार विद योर डिनर और ब्रेक योर फास्ट विद सॉल्टी फूड. और अगर आप सॉल्टी फूड पहले लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 2 hours वेट करेंगे और 2 hours के बाद कोई स्वीट चीज़ लेंगे.
अगर आप कहते नहीं मेरा तो पकौड़े से ही मैंने करना है, और पकौड़े कोशिश करें कि सरसों के तेल में बनाएं. इट्स एक्सट्रीमली हेल्दी. तो लास्ट रमज़ान एवरी 2-3 days आई वुड हैव 2 पकौड़ाज, और वो सरसों के तेल में फ्राई करके. एंड आई वॉज ड्रेडिंग कि उसकी स्मेल आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ एंड इट वॉज वेरी हेल्दी. सब्जी अपने घर वालों को बताएं और पेशेंट्स को बताएं कि सरसों के तेल में बनाएं. यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत से जो गांव से आने वाले पेशेंट्स हैं या हेल्थ कॉन्शियस पेशेंट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि जी हम तो वैसे ही सरसों के तेल में पकाते हैं. ठीक, दैट्स अ हेल्दी ऑप्शन. सो अब आप क्या करते हैं कि आप सारी नमकीन चीज़ें जो हैं वो खा लेते हैं, और डिनर को स्किप नहीं करें. वो लोग जो चाहते हैं कि अपना वजन थोड़ा सा ठीक कर लें रमज़ान में, तो फिर वो ये करें कि अफ्तारी ना लें, स्ट्रेट वे डिनर ले लें. वो मीठी चीज़ जैसे खाई, खजूर खाई, कुछ और खाया, थोड़ा गैप दे दिया, चाय पी ली. दूध पत्ती नहीं पीनी, चाय पीनी है विद सेपरेट मिल्क, और उसके बाद आपने बस डिनर कर लिया. तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मेंटेन योर वेट और इवन लूज योर वेट. लेकिन अगर हम स्किप करते हैं तो हमारी बॉडी डिस्ट्रेस में आ जाती है, बिकॉज इट्स यूज टू हैविंग फूड फॉर 11 months उस टाइम पे, और अब हम उसको डिप्राइव कर रहे हैं उस फूड से. सो इफ यू वांट टू एंजॉय आफ्टर इफ्तार पार्टीज ओनली 2 days a week, skip dinner and have a heavy इफ्तार. कभी होता है ना घर में कोई बुला ही लेता है, अब आप कहते हैं वहां तो बहुत मजा आएगा, अभी अब सबने खाना, या फ्रेंड्स मिलके कहीं इफ्तारी के लिए जाते हैं, तो फिर अब आप क्या करेंगे, आप उसको कंपनसेट इस तरह से कर लें कि आप 2 दिन घर में फिर या इफ्तारी करें या डिनर करें. ये ना करें कि दोनों चीजें करें, ताकि आप उसको कंपनसेट कर लें और वहां पे आप खाएं. तो लोग आपको कहेंगे लो तुम तो बहुत हेल्थ टिप्स दे रहे थे, यहां तो तुमने प्लेट भरी हुई है, बट यू हैव मैनेज्ड इट इन लास्ट 2 days एंड फ्राइंग विद या मस्टर्ड ऑयल और देसी घी. अब बाकी कैनोला और बाकी ऑयल्स जो हैं, इट हैज बीन प्रूवन नॉट टू बी हेल्दी. और जो ऑलिव ऑयल है, इट्स एक्सट्रीमली हेल्दी, बट इट शुड नॉट बी यूज फॉर कुकिंग. इट शुड ओनली बी यूज जैसे वैसे ही आप डालते हैं जो वर्जिन ऑयल होता है. और डिनर में क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इफ यू वांट टू लूज वेट देन स्किप इफ्तार एंड हैव डायरेक्ट डिनर एंड रूटीन मील, विच मीन्स रोटी और फ्राइड राइस विद सालन, योगर्ट, थोड़ा सा सैलड, एंड देन यू कैन टेक ग्रीन टी विद शक्कर. इफ अगर आप डिनर के बाद 3-4 घंटे जाग रहे हैं, तो बाद में आप थोड़े से फ्रूट्स ले लें या नट्स ले लें या वार्म मिल्क विद शक्कर ले लें. इट्स अ वेरी सिंपल प्लान. और पानी का क्या करना है, यू हैव टू टेक अबाउट 12 to 18 glasses of water in summer and about 10 to 12 in winter, and avoid taking water with or after meals. उसके साथ नहीं लेना, ताकि आप आराम आराम से खाएं. आपका सलाइवा ही आपको हेल्प करे उसको स्वॉलो करने में. इससे आपका पोर्शन साइज कंट्रोल हो जाता है. जब हम पानी पीते हैं साथ साथ, तो हम ज्यादा एक्सेसिव फूड अंदर लेके जाते हैं. आपका फूड पोर्शन साइज कंट्रोल होता है. हाँ, बाद में भी about you wait 30 to 40 minutes and then you drink water. So what are the benefits of all this? Number 1, your bowel habits will be regulated. Then your intestinal flora will get more healthy. Your blood sugar will be regulated. Then your immune system will be enhanced, and the tumor growth is going to be stopped. So ये कुछ टिप्स हैं, और वेरी क्विकली इन फ्यू मिनट्स मैं क्विकली आपको बता दूं पेशेंट्स के लिए क्या एडवाइस है. बिकॉज लोग आपसे ये पूछेंगे रोजा रखें ना रखें, रोजा रखें ना रखें, ये बीमारी है, ये मसला है. सो हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग. जैसे ट्रेवलर है, समवन इज ट्रेवलिंग, तो अगर कोई पेशेंट पूछता है उसकी डिजीज कंट्रोल्ड है, वो रख सकता है, रख ले, वो छोड़ना चाहता है, छोड़ दे. दोनों तरह की हमें एडवाइसेस मिलती हैं. Pregnant and lactating mothers, they would come up and they will ask. So again the same formula. Unless बहुत anemic है, already बहुत ज़्यादा collapse कर रहा है कोई patient, तो आप उन्हें कह सकते हैं छोड़ दें, लेकिन आपको बाद में रखना होगा और अभी फिदिया देना है. और अगर healthy हैं तो वो रख सकते हैं, कोई problem नहीं है. हाँ, then they have to obviously be very particular about their sehri and iftari and otherwise eat and maintain healthy. Women in their monthly cycle they cannot keep and they have to fast later on. ये आजकल बहुत ट्रेंड है कि हम पिल्स ले लेते हैं ताकि रोजे रख लें, बाद में ना रखने पड़े. तो इट वोंट बी हेल्दी, बिकॉज देखिए आप उनको हॉर्मोन्स दे रहे हैं फॉर नो रीजन. सो वी शुड अवॉइड दैट. जो सिक लोग हैं तो उसका क्राइटेरियन क्या है कि इंटेंस सिकनेस है,
सो वो ना रखें, डिले कर दें, रिकवर हो जाएं तो रखना शुरू कर दें। फिर कुछ मेडिकल इश्यूज हमें पता होने चाहिए, जैसे अगर आपने मिस किया है तो आप उसके बाद में उसको कंपनसेट करते हैं, रखते हैं। और फिदिया क्या होता है कि जितने रोजे मिस हुए हम उसके लिए किसी को खाना खिलाते हैं, 2 मील्स पर फास्टिंग पर डे देते हैं। अब लोग पूछते रहते हैं कितना फिदिया है, कितना फिदिया है। आप देख लें, आप जितना मील खाते हैं उस हिसाब से दे दें, स्टैंडर्ड होता है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात तो नहीं। और कफारा कब होता है? अगर आपने जानबूझ के रोजा छोड़ा, जिसमें एग्जाम्स भी आ सकते हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं कन्विंस नहीं हूं, वैसे आप सब कुछ कर रहे हैं, तो एक रोजे का कफारा क्या होगा? उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टी है, और उसमें ये कि यू हैव टू रिलीज 1 स्लेव और फास्ट 2 months कंसेक्यूटिव और फीड 60 मसाकीन फॉर मिसिंग 1 ऑब्लिगेटरी फास्ट। तो ऐसे ही नहीं खुद भी छोड़ें और लोगों को भी कहें कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह गफूर रहीम है। पेशेंट की डिजीज देख लें, उसका स्टेमिना देख लें, कोई मेडिसिन ले रहा है, उसको स्प्लिट हो सकता है कि नहीं बीडी डोज में। अगर स्प्लिट नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली उसको कह दें कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम रख लीजिएगा, बाद में कम रख लीजिएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर डिजीज यू शुड नॉट बी फास्टिंग। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, ये सारी चीज़ें देख लें। बट हमें अटमोस्ट एफर्ट करनी चाहिए कि लोगों को एडवाइस करें कि यू फास्ट। मुझे जब भी मदर्स आके कहती हैं कि मैं फीड करवा रही हूँ और मैं उसको बॉटल फीडिंग पे लगाना चाह रही हूँ ताकि मैं रोज़ा रखूँ, तो आई ऑलवेज डिस्करेज दैट। आई टेल देम कि बच्चे का हक है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप बाद में रोज़ा रख लें, लेकिन अगर आप अपनी सहरी इफ्तारी को सही तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं तो यू वोंट नीड दैट। इसी तरह सिकनेस है तो आप डिले कर सकते हैं, अर्जेंट है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, रोज़ा किस चीज़ से टूटता नहीं? जो भी चीज़ आपके हलक से नीचे नहीं जाती उससे रोज़ा नहीं टूटता। टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली देन यू हैव टू इंश्योर कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप लें और उसको स्पिट आउट करते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन आपकी हो सकती है, कोई डेंटल प्रोसीजर हो सकता है ड्यूरिंग रमज़ान। मिसवाक आप कर सकते हैं, गागल्स ज़रूरत पड़े कर सकते हैं। और कोई चीज़ खाने की थोड़ी सी टेस्ट करनी है, जैसे कुकिंग कोई कर रहा है तो वो उसको हल्का सा टिप पे लगा के टेस्ट कर सकता है कि मसाला ठीक है। और इसी तरह जैसे एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, इनहेलर यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। कल ही किसी ने मुझे पूछा है कि क्या मैं नेबुलाइज कर सकती हूँ या इनहेलर ले सकती हूँ, एंड इट वाज ऑन अ ग्रुप एंड 1 or 2 people said ना यूज़ करें, ना करें। बट जिन लोगों को एस्थमा है उनको ज़रूरत पड़ती है, तो आई टोल्ड हर कि नहीं, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल ऑइंटमेंट यूज़ की जा सकती है, हिजामा करवाया जा सकता है, इंट्रावीनस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी फॉर एनर्जाइजिंग योरसेल्फ। जैसे अगर किसी की कोई भी एंटीबायोटिक या कुछ लग रही है, जैसे इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो लगा सकते हैं, उनका रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अल्ट्रासाउंड अगर ज़रूरत हो करवाया जा सकता है। किसी को वैसे एक दफ़ा वॉमिट आई है, हल्का सा उसको गले में लगाया और उसे बाहर निकाल दिया, अंदर नहीं लेके गया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। बट डजंट ब्रेक द फास्ट। गलती से आपने कुछ खा लिया, ये हम में से हर एक के साथ होता है। और देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल नरेशन, इसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आपने गलती से खा लिया तो आप कहें कि अल्लाह ने मुझे ये खिला दिया। आप कुछ समझ नहीं है, आपने एकदम मुंह में कोई चीज़ डाल दी। और अगर कोई आपका वैसे डिस्चार्ज हो जाता है सेक्सुअल नेचर का, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। आपने शावर किया, रोज़ा नहीं टूटता। आपने सहरी मिस कर दी, अब आप परेशान है कि क्या होगा, तो नियत कर लें, एक दफ़ा कभी हो गया तो आपका रोज़ा हो जाएगा। बॉडी से कहीं से ब्लीडिंग हुई है एक्सेप्ट फॉर द मंथली साइकिल, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। व्हाट विल ब्रेक द फास्ट? जब आप आई और नेजल ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट्स गोइंग टू गो थ्रू दैट, उसका वो पाथ जो है वो थ्रोट से जाता है। ऐसी ड्रिप्स और इंजेक्शन जो डाइटरी न्यूट्रिशन के लिए हैं, जो आपको एनर्जी लेने के लिए करें, जो रिलेशनशिप है फिजिकल रिलेशनशिप, उससे रोज़ा टूटता है, मंथली साइकिल से टूटता है। एंड रिमेंबर, हराम स्टेज हराम वेदर यू फास्टिंग और नॉट। यानी लोग रोज़ा खोल के भागते हैं कि जी हम एक कश लगा लें, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को समझाना चाहिए कि मैंने मतलब रोज़े में ये नहीं है कि अब वो हलाल हो गई, ये चीज़ जो हराम है वो हराम ही रहती है। तो हमें सिगरेट, शीशा, वेपिंग और इस तरह की ड्रग्स, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और पीवी एग्जामिनेशन हो सकता है। सो रिमेंबर, दिस इज़ द टाइम जिसमें हमने क्या करना है, हमने अपने फोकस पे रहना है। एंड रिमेंबर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एवरी गुड डीड ऑफ एडम्स सन इज फॉर हिम एक्सेप्ट फास्टिंग, एंड इट इज़ फॉर मी। आई विल रिवॉर्ड द पर्सन फॉर इट। तो हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हेल्प्स अस ग्रांट तकवा। एंड जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।